हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप एरा। मैं हूं सुहेल अख्तर और आज के इस एपिसोड में हम टॉप 5 फेल्ड स्टार्टअप के बारे में जानेंगे जो 2024 में अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए और शट डाउन हो गए। तो सबसे पहला जो स्टार्टअप निकल के आता है वो है बाइजू। जो बाइजू के फाउंडर हैं वो है बाइजू रविंद्रन। इन्होंने अपना ये बाइजू का स्टार्टअप 2011 में स्टार्ट किया था। इन्होंने अपना ये स्टार्टअप एक इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया था। वहाँ पे ये सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने लगे। ये अपने क्लासेस स्टेडियम में होस्ट करने लगे और फिर देन आफ्टर इनको आइडिया आया कि क्यों ना इसे ऑनलाइन लेके जाया जाए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक टाइम में पढ़ाया जा सके। धीरे धीरे अपने ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन लेके गए टेक्नोलॉजी के हेल्प से। देखते ही देखते ये स्टार्टअप इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप बन गया। इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशन किए। व्हाइट हैट जूनियर को खरीदा, बीच में इन्होंने आकाश का भी एक्विजिशन किया था। लेकिन आखिर क्या हुआ कि आज बाइजू बैंकरप्ट हो गया और उसे शट डाउन करना पड़ा। तो बेसिकली हुआ ये कि बाइजू ने यूएसए से कुछ लोन ले रखे थे और उस लोन का रीपेमेंट उन्होंने टाइम पे नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने बाइजू को सू कर दिया और फिर बाइजू ट्रबल्स में आ गया। इसके साथ ही और भी अनेक रीजन है जिसकी वजह से बाइजू का डाउनफॉल हुआ। बीच में उन्होंने अनएथिकल प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। वो अपने सेल्स टीम से पेरेंट्स को कॉल करवा के उन्हें फियर में अपने प्रोडक्ट्स को बेचते थे। उनके बच्चे के फ्यूचर्स को फियर में ला के उन्हें डरा के या फिर उन्हें मतलब किसी भी तरह मैनिपुलेट करके अपने कोर्सेज सेल करवाते थे। साथ ही बाइजू रविंद्रन पे एक एलिगेशन और भी लगाया जाता है कि इन्होंने कुछ सेल कंपनी एस्टैब्लिश करके कुछ फेक ट्रांजैक्शन वहाँ पे किए हैं और जो यूएसए का जो पैसा लिया था, लोन का अमाउंट जो था, उसे वो किसी सेल कंपनी में ट्रांसफर किया जो कि बाइजू की सब्सिडरी कंपनी थी। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से बाइजू शट डाउन हो गया है। अब दोस्तों जो दूसरा स्टार्टअप निकल के आता है वो है ब्लू लर्न। तो ब्लू लर्न को स्टार्ट करने वाले दो बंदे हैं, श्रेयांश और हरीश, जो कि बिट्स प्लानी के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने अपने कॉलेज के टाइम पे ही ये स्टार्टअप स्टार्ट किया। स्टार्टअप को स्टार्ट करने के पीछे ये लॉजिक था कि जो टीयर 2 और टीयर 3 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें टीयर 1 के स्टूडेंट से कनेक्ट कराया जाए और उनके बीच नेटवर्किंग हो पाए। वो अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स होती है वो यहाँ पे सीख पाए। और मजे की बात तो ये है कि इस स्टार्टअप को $4 मिलियन यानी लगभग 32 करोड़ रुपए की फंडिंग तक भी मिल गई थी। लेकिन फिर भी ये स्टार्टअप क्लोज हो गया। इसके पीछे का रीजन ये है कि इसके जो फाउंडर्स थे उन्होंने ये बताया कि इस बिजनेस को स्केल नहीं किया जा सकता है, मतलब इस बिजनेस को एक वीसी बिजनेस नहीं बनाया जा सकता है। जबकि उनका गोल था कि हम जब कुछ कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ा करेंगे। तो इन्होंने इस स्टार्टअप को शट डाउन कर दिया। और जो नेक्स्ट जो हमारा स्टार्टअप निकल के आता है वो है इन्वेस्टमेंट। और ये एक स्टार्टअप बेसिकली फिनटेक का स्टार्टअप है। ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टार्टअप है और इस स्टार्टअप ने अभी तक लगभग $2 मिलियन की फंडिंग भी ले रखी थी। लेकिन फिर भी ये स्टार्टअप 2024 में क्लोज हो गया। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टार्टअप है जो इस ईयर में क्लोज हो गया वो है कैनको। ये बेसिकली एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है जो कि आपको जस्ट लाइक एक जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करते हैं उस टाइप से ये एक फीचर देता था कि आप इनके थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर लो। फिर आपको कभी भी हॉस्पिटल्स की नीड हो, कभी भी आपको डॉक्टर्स के पास विजिट करना हो, मेडिसिन लेने हो, मतलब कुछ भी रिक्वायरमेंट है हेल्थ से रिलेटेड, तो ये उसके बदले आपको फंड प्रोवाइड करते थे। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कैनको में कुणाल शाह ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था और ये स्टार्टअप अभी तक लगभग 14 से 15 मिलियन डॉलर की फंडिंग ले रखी थी। फिर भी ये स्टार्टअप फेल हो गया और इसका रीजन ये निकल के आता है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट था वो मोस्टली एक्सपेंस में जा रहा था। जो लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर रहे थे उनको फंड करने में इनका पैसा जा रहा था। तो फिर इन्होंने देखा कि ये मॉडल जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा और इन्हें एट द एंड इंश्योरेंस कंपनी की तरह ही ऑपरेट भी करना पड़ता लाइसेंसिंग के साथ। तो ये इस स्टार्टअप को शट डाउन कर दिए। और जो हमारा लास्ट स्टार्टअप है जो कि इस 2024 में शट डाउन हो चुका वो है कू ऐप। आपने इसका नेम सुना होगा। ये बेसिकली सोशल मीडिया ऐप है जो कि ट्विटर, जब इंडिया में ट्विटर का स्ट्रगल चल रहा था, जब उस पर कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस वक्त ये स्टार्टअप्स निकल के आया था और उस वक्त तो लोगों ने बहुत जल्दी इस स्टार्टअप्स को ज्वाइन किया, अपने प्रोफाइल बनाया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, नेता वगैरह भी बहुत जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे आ गए और देखते देखते इसका ऑडियंस साइज बढ़ गया। लेकिन अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ की तो इसके यूजेस उतने हैं नहीं, मतलब लोग करते नहीं है क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट नहीं है ना। अगर आप देखो जैसे फेसबुक आप क्यों यूज़ करते हो? क्योंकि आपके सारे फ्रेंड, मोहल्ले के
मतलब फ्रेंड्स, चाहे वो मोहल्ले के फ्रेंड्स हो, चाहे वो कॉलेज के फ्रेंड्स हो, चाहे वो सिटीज़ के फ्रेंड्स हो, किसी और लोकेशन के फ्रेंड्स हो, वहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ वहाँ पे ये नेटवर्क इफेक्ट है। अब ये क्या था कि इस पर सारे लोग तो अवेलेबल नहीं थे, कुछ ही लोग अवेलेबल थे जो कि ट्विटर्स यूज़ करते थे, उनको एक अल्टरनेट मिल गया कि भाई चलो कू ऐप यूज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से लोग इसका ज़्यादा रेगुलर यूज़ नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये अपने इस प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज ही नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से आखिरकार इन्हें शट डाउन करना पड़ा। अगर बात करें फंडिंग राउंड्स की, तो इन्होंने लगभग $50 मिलियन का फंडिंग ले रखा था, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। बस हमने जाना कि कौन कौन से स्टार्टअप्स थे जो कि इंडिया में फेल हुए इस ईयर, और उनकी क्या इंडस्ट्री थी, किस सेक्टर में वो ऑपरेट कर रहे थे, और उसके पीछे का क्या रीजन था कि इतनी बड़ी फंडिंग लेने के बाद भी, इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करने के बाद भी स्टार्टअप्स फेल हो गए और इन्हें फाइनली शट डाउन करना पड़ा। तो इससे हम लेसन ये ले सकते हैं कि हमें कितनी जल्दी डिसीजन मेकिंग करनी है स्टार्टअप्स में। कई चीज़ें वर्क नहीं करेगी तो हमें पिवट भी करना है, और कई चीज़ें अगर हमें लगता है कि पोटेंशियल इसमें नहीं है तो उसे शट डाउन भी करना बेहतर डिसीजन हो सकता है, जो कि इन फाउंडर्स ने लिया। और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है।